चैनल फ्रीकी फिजिक्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था। उस क्वेश्चन को आज हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम आज का टॉपिक प्रोसीड करेंगे, ठीक। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन रखा था और उस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था हम लोगों ने कि मान लीजिए कि 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन किसी एक वायर के थ्रू पास हो रहे हैं और उनको टाइम लग रहा है 10 मिनट्स, राइट। तो हमने आपसे पूछा था कि इसमें करंट कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आपको बताना है कि इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या है। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको लास्ट टाइम दो फॉर्मूला बताए थे। वो दो फॉर्मूला कौन से थे, यहाँ देखिएगा ध्यान से। पहला फॉर्मूला था करंट का Q/T, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला था चार्ज का Q = N × E, जहां N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और ये होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोगों को एक बात पता है कि टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड्स, तो हमें इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। ये T को कुछ हो गया, बेचारे को गिर गया ऐसा लगता है कहीं पर T, ठीक है। तो ये अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। अरे भैया आ जाओ सही से, ठीक है। इतना कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड्स। तो 10 मिनट्स कितने के बराबर होंगे, 10 × 60। 10 × 60 हो गया 600 सेकेंड्स, राइट। एक बात याद रखना, कई लोग सेकेंड्स को SEC लिखते हैं, ये ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ S आता है यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, I = Q/T, राइट। अब हमारे पास n है तो हम ये q निकाल लेंगे, राइट। q निकालने के लिए क्या करना है, q = N × E, राइट। तो N × E यहाँ पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे करोगे, n कितना है 10 to the power 6, E कितना है 1.6 × 10 to the power -19, करेक्ट। इतना आपके पास है और टाइम आपको दे रखा है 600 सेकेंड्स। तो बस अब करंट दूर नहीं है, ठीक है। क्या करना है आपको, 10 to the power 6 × 1.6 × 10 to the power -19 कूलम, ये आ गया आपका यहाँ पे डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला है ना यहाँ पे, ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.6 × 10 to the power -16 एम्पियर। याद है कि आप यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने यूनिट लिखना भूल दिया तो इस वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा और हो सकता है कि शायद हाफ मार्क्स कट जाए। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे बोर्ड के अंदर अगर मैं ये 5 लिख दूं तो आपको क्या पता लगेगा कि ये क्या है। ये 5 सेकेंड है, 5 मीटर है, 5 न्यूटन है, 5 मीटर पर सेकेंड है या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये सब आप कैसे पता करोगे, क्लियर। तो ये तो हमारा प्रीवियस का क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए करंट के ऊपर कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर करंट के ऊपर टॉपिक को छोड़ा था। करंट, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट करंट, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है ना, वेक्टर है, हाँ। करंट जो होती है, नो डाउट इसके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, प्लस डायरेक्शन है। तो आप लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा, जब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, हम कहते हैं ना पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, तो डायरेक्शन भी है, फिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों दी है।
प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज which has magnitude as well as direction plus they use vector law of addition. ठीक है, यानी कि उनका एडिशन जो होगा वो वेक्टर लॉ से होगा, राइट? तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। क्यों? वो भी हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। तो फिर ये कौन सी क्वांटिटी हुई? क्या ये स्केलर क्वांटिटी हुई? नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी में भी नहीं आती है। ठीक है, तो करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट है टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। करंट कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? ना स्केलर में करता है ना वेक्टर में करता है। तीसरी क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। मगर हाँ, हम करंट को अलजेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको चीज दिखाई देगी। चलो, अब इसके अंदर क्या होता है कि करंट को कैसे अलजेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? चलो देख लेते हैं। मान लो ये एक जंक्शन है। जंक्शन बेसिकली क्या होता है? जंक्शन एक पॉइंट होता है जहां टू और मोर देन टू वायर्स मीट। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंडक्टर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं जंक्शन। तो ये है हमारा जंक्शन। अच्छा, मान लो कि इस तरफ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, इस तरफ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर और इस तरफ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, तो क्या होगा? इसके अंदर एक लॉ फॉलो होता है। करंट एंटरिंग थ्रू, करंट एंटरिंग एट अ जंक्शन should be equal to the current leaving from the junction. यानी कि नेट करंट एंटरिंग, नेट करंट एंटरिंग a junction, net current entering a junction is equal to net current leaving a junction। ठीक है, तो अब आप लोग फटाफट से बता दो कि नेट करंट एंटरिंग अ जंक्शन यानी कौन कौन से एंटर कर रहे हैं? ये और ये दिख रहा है आपको, जंक्शन की तरफ एंटर कर रहे हैं। तो लीव कितना होगा? 3 और 3 6 और 5 11, यानी कि लीविंग करंट कितना है? 11 एम्पियर। क्लियर हुई है बात आप लोगों को? चलिए, यहां तक की चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो एक पॉइंट और देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, सपोज हमारे पास ऐसा कोई कंडक्टर है, राइट? तो आपसे सवाल ये है कि इफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस जंक्शन, यहां दिख रहा है कि आपको क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, इसका ए है और इसका ए डैश है। ग्रेजुअली एरिया बढ़ता जा रहा है, राइट? तो क्या होगा? यहाँ पे इस एंड पे करंट कितना होगा? अगर यहाँ से एंटर होने वाला करंट आई है तो यहाँ से लीव करने वाला करंट कितना होगा? कितना? क्या बोला? कितना होगा? नहीं 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 नहीं, फिर सुनो ध्यान से। यहां से एंटर होने वाला करंट आई है तो यहां से निकलेगा जो वो करंट वो कितना होगा? आई ही होगा। कितना होगा? आई ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इट इज मैंडेटरी कि जितना करंट एंटर हुआ है एक एंड से उसके दूसरे
दूसरे एंड से उतना ही करंट लीव होना चाहिए किसी भी कंडक्टर में। क्लियर है इस चीज के बारे में आपको? वेरी गुड। अगर यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है, तो ये सब बातें हुई करंट के बारे में। तो अब हमें करंट के बारे में ये सारी चीजें तो पता लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, क्या है यहाँ पे कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा I इज इक्वल्स टू Q बाय T। यही पढ़ा आप लोगों ने, I इज इक्वल्स टू Q बाय T। कब ये करंट 1 एम्पियर होगा? कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो आपको क्या लगता है कि 1 एम्पियर करंट कब होगा? इस चार्ज को 1 कूलम होना पड़ेगा और इस टाइम को 1 सेकेंड होना पड़ेगा। तो जब ये चार्ज 1 कूलम होगा और ये चार्ज जब 1 कूलम एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा फॉर 1 सेकेंड, तो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा, राइट? तो बहुत सिंपल, हमने डिफाइन कर दिया 1 एम्पियर को। कैसे डिफाइन किया कि when 1 coulomb of charge flows through a conductor, when 1 coulomb of charge flows through a conductor for 1 second, the current through the conductor is said to be 1 एम्पियर। एम्पियर थोड़ा लिखोगे अगर आपको कंप्लीट लिखना है तो, ठीक है, अदरवाइज ऐसा होगा। आई बात समझ में? तो ये ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया 1 एम्पियर का। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और देखो जरा जल्दी से। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते होंगे? अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है, ये दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तो क्वेश्चन लेता है कि हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। या फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स make 1 एम्पियर। ठीक है, दो तरीके से पूछा जा सकता है। वैसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे लैंग्वेज, मगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा ठीक ठीक से, क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाएंगे या फिर 1 एम्पियर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों का सवाल एक ही तरीके का जवाब होगा कि अभी अभी हम लोगों ने राइट नाउ अभी अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, कि अगर 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, अगर 1 कूलम आपका चार्ज है फॉर 1 सेकेंड, देन करंट विल बी 1 एम्पियर। तो इसी को यूज करते हैं ना हमारे सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन। चलो ये क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आ गई ये चीजें, तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, Q कितना होता है, N इंटू E, राइट। Q कितना दिया आपको 1 कूलम, N और E कितना, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E कितना आपका, E क्या है
गुड, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्या करना है यहाँ पे, रीअरेंज। n इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। गॉट इट? कितना आंसर है, जल्दी से बता दो। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम चार्ज के अंदर। सेम इज द क्वेश्चन विद 1 एम्पियर करंट आल्सो। अब तुमने यहाँ ऐसे सॉल्व किया, यहाँ क्या करोगे, 1 एम्पियर तो तुम लिख दोगे करंट, ठीक है, और एक कूलम आ गया तुम्हारे पास, तो क्यू की जगह तुमने क्या लिख दिया, n इंटू ई। टाइम तुम अपनी तरफ से मान लो 1 सेकेंड, ठीक है। तो जब ये टाइम आपका 1 सेकेंड हो ही गया, ये भी यहाँ पर आ गया, तो यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया n, और 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वही दोबारा आंसर निकल के आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां तक क्लियर? वेरी गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट करंट। क्योंकि हमारा करंट वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है, वैसे वो लास्ट वीडियो में खत्म हो गया था। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हम करंट के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर रहे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पीवी, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, बेसिकली होता है डेल्टा V है। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब कितना चेंज, और पोटेंशियल होता है V। देखो, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा और थोड़ा सा चीजों को रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक चीज देखते हैं। आपने देखा है, अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि एयर फ्लो, ठीक है, एयर फ्लोज फ्रॉम, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, यानी एयर इज फ्लोइंग ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक। वही हम बात कर रहे हैं हीट फ्लो, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एंड एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। Similarly, current flows from higher potential to lower potential. Similarly, जो आपका करंट होता है, करंट फ्लोज, ठीक है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू, current flows from higher potential to lower potential, ठीक है। तो यहां पे क्या था, प्रेशर डिफरेंस, यहां पे क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस, और यहां पे क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, राइट। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट के अंदर कौन जनरेट करता है, सेल या फिर बैटरी, ओके।
तो अगर हमें किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है तो वो कौन करेगा, सेल या बैटरी। चलो इतनी तो बात समझ में आ गई, पर अभी भी हम उसी क्वेश्चन पर हैं कि एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो बेसिकली क्या होता है, आप मान के चलो कि आपके पास ये पॉइंट है ए, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो, ठीक, और आपके पास है कोई चार्ज +1 कूलम, कितना है, मान लो +1 कूलम है, ठीक। यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है बी पे, ठीक है। तो आप जब इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने की कोशिश करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, कुछ वर्क डन होगा, राइट, कुछ तो वर्क डन होगा ना इसके अंदर, एग्जैक्टली। तो उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, V = वर्क डन in moving a unit charge from one point to another। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन क्या, यूनिट चार्ज, इसको यहां तक ले जाने का काम इज पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट। तो यहाँ क्या किया हम लोगों ने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसी से हमारे पास V की डेफिनेशन बन जाती है कि वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ वर्क डन की W, चार्ज का Q। जल्दी से बताओ इसकी यूनिट क्या निकल के आने वाली है, यूनिट निकल के आने वाली है जूल्स पर कूलम। अब जूल्स पर कूलम तो आपका आ गया आंसर, लेकिन एग्जैक्टली ये जो जूल्स पर कूलम है, इसके लिए हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट्स। क्या बोलते हैं, वोल्ट्स, और सिंबल होता है V। यहां तक चीजें समझ में आ गई, वेरी गुड। तो ये सारा कहानी है पोटेंशियल डिफरेंस की, यही आपकी हेल्प करेगा। आपने ये पॉजिटिव प्लस चार्ज को, ठीक है, +1 कूलम को यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो वर्क डन किया है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, PD, ठीक है। तो यहां तक अगर चीजें क्लियर होगी तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई है तो इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो नोट डाउन हो गया यहां तक, वेरी गुड। अब इसके अंदर जो हम लोगों को नेक्स्ट चीज समझनी है, तो जैसे हम लोगों ने करंट के अंदर 1 एम्पियर लिखा था, ठीक है, वैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर 1 वोल्ट को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों के सामने, जल्दी से अपनी अपनी कॉपी पेन निकालो और सोचो कि क्या डेफिनेशन हो सकती है 1 वोल्ट की, ठीक है। क्या है 1 वोल्ट, ये बताना है यहाँ पे वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी SI यूनिट है वोल्ट, ठीक। वोल्ट यहाँ ध्यान से देखोगे तो स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है यूनिट, लेकिन जब आप इसको सिंबल में लगाओगे तो ये कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल V आएगा। जैसे कहीं पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का किसी एक पॉइंट A पे पोटेंशियल है तो V कैपिटल आएगा था, वहां V स्मॉल नहीं आएगा, फिर वो वेक्टर में आ जाएगा, वेलोसिटी वगैरह, ठीक है, पढ़े होगे नहीं तुम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है
वोल्ट। अब जरा ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, ठीक है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो क्या होगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन? 1 वोल्ट। क्या होगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन? बोलो। एग्जैक्टली करेक्ट। when 1 joule of work, when 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge from one point to another, from one point to another, the potential difference between the 2 points is said to be 1 वोल्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? ठीक है, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा तो कौन से केसेस में होगा कि जब 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए। ठीक है, मतलब तुम्हारे मुंह के आगे रखा हुआ फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ठीक, आपको सॉल्व करके आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। चलो, द पोटेंशियल difference between 2 points is 10 volts। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 volts। calculate the amount of work done to bring plus 5 coulomb of charge from point A to point B। फटाफट से सॉल्व कर दो, इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलता इतनी जल्दी। ठीक है, और तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बना है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या दिया गया आपको क्वेश्चन के अंदर? पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 volts। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग प्लस 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अब यहाँ ध्यान से देखो जिनको नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल चूजो वाला क्वेश्चन था ये। क्या करना है आपको फॉर्मूला दिया होगा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, ये तो है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। अब आपसे कहा गया है क्या निकालना है आपको वर्क डन निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना? 10 वोल्ट। चार्ज कितना बताया है, कैरी किया है? 5 कूलम। राइट, रीअरेंज द फॉर्मूला। तो वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा? V इंटू Q। V कितना है? 10 वोल्ट। Q कितना है? 5। कितना जवाब आया? 50 जूल्स। कितना करना पड़ेगा वर्क डन? 50 joules। 50 joules of work is required to be done if you want to bring
अब चार्ज ऑफ +5 कूलम फ्रॉम पॉइंट A to B if the potential difference between the both the points is 10 वोल्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर के अंदर आप लोग रेडी रहिएगा, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग बिगनिंग में करेंगे और उसके बाद हम लोग सर्किट डायग्राम पर डिस्कशन करेंगे। सर्किट डायग्राम और ओम्स लॉ हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं।